नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड के मंगल नगर स्थित रिजर्वेशन नंबर 305 का आज जो गार्डन था, उस गार्डन को अधिकृत रूप से उसका इनॉग्रेशन हुआ है। इस गार्डन को आज खोल दिया गया है। इसके उद्घाटन के दौरान मेयर ज्योत्ना हसनाले मौजूद रही, एमएलए गीता जैन मौजूद रही, विरोधी पक्ष नेता प्रवीण पाटिल और स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है वो सभी मौजूद थे। आइए हम जानते और समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना है इन लोगों का इस गार्डन को लेकर। साथ में ही मैं आपको बता दूं कि मीरा भाईंदर में करीब 2 दर्जन के आसपास में ऐसे सरकारी ज़मीनें हैं, सरकारी गार्डन है जिन पर बिल्डरों ने कब्जा करके रखा है और वो ज़मीनें वापस मिलने के लिए ही समाज सेवी प्रदीप जंगम ने अनशन किया था और उस अनशन का मनपा पर इतना दबाव बना कि अब ये सरकारी ज़मीनें अब लोगों को मिलना शुरू हुई है, जिसका ये एक आज पहला उद्घाटन हुआ है। आज इस गार्डन का यहाँ पे ओपनिंग हो रहा है आरक्षण क्रमांक 305 का। यहाँ पर हरित क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत ये गार्डन का विकास किया गया है और आज से लोकार्पण 16 यहाँ पर हुआ है। इस कार्यक्रम में उपस्थित उपमहापौर, स्थायी समिति सभापति तथा विरोधी पक्ष नेते, सभागृह नेते और हमारे यहाँ के स्थानिक नगर सेवक और अतिरिक्त आयुक्त यहाँ पर उपस्थित है तथा समस्त यहाँ के नागरिक और पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है और सभी के लिए आज से ये गार्डन खुला हुआ है। मैडम, ऐसे और कितने सरकारी ज़मीनें हैं जो बिल्डरों ने आज भी जो एक दबाए रखी है, उन पर महानगर पालिका ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है और हम लोगों को कब ये सहूलतें मिलेंगी, कब महानगर पालिका अपने ताबे में लेके लोगों को राहत देने का काम? उसकी कार्रवाई अभी चालू है। जितने भी हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र में आरक्षण है जो महानगर पालिका के ताबे में आने चाहिए, उसके बारे में हमने आदेश दे दिए प्रशासन को और वो कार्रवाई चालू है। ये कब तक उम्मीद है क्या, मतलब शहरवासियों को अपने हक की जो बातें हैं वो लेने के लिए आंदोलन के लिए ही बैठना पड़ेगा? नहीं, ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। मगर ऐसा है, इसका तारीख निश्चित हुई थी और तारीख निश्चित होने के बाद में भी कोई आंदोलन के लिए या क्रेडिट के लिए बैठता है, श्रेय लेने के लिए बैठता है, तो इसकी जिम्मेदार कोई भी प्रशासन के पदाधिकारी या प्रशासन के अधिकारी या कोई भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। वो अपने मन से बैठे, लोकशाही है, कोई भी किधर भी बैठ सकता है। नहीं, लेकिन उनके जो मुद्दे थे, ये इन्हीं बातों को लेकर उनके मुद्दे थे कि सरकारी जो ज़मीन जो हम शहरवासियों को मिलना चाहिए, इसकी सहूलतें वो नहीं मिल पा रही है। अब वो आंदोलन होने के बाद में ही जो है कि अब ये मिलना शुरू हुई है। उनके आंदोलन के पहले इसकी तारीख निश्चित की गई थी और उसकी कार्यक्रम पत्रिका छपाने के लिए दी हुई थी और उसके बारे में प्रशासन ने उनको जानकारी दी थी। फिर भी वो आंदोलन के लिए बैठे होंगे तो उसके लिए प्रशासन क्या कर सकता है। सबका अभिनंदन जिन्होंने इस गार्डन को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए, लोगों को देने के लिए सहयोग किया है किसी भी प्रकार से, उन सबको अभिनंदन करती हूँ कि इस प्रकार की चीज़ें पॉलिटिक्स को बाद में रखते हुए लोगों की सुविधा के लिए होनी चाहिए। मैडम, ऐसी और बहुत सी गार्डन है, बहुत सी सरकारी ज़मीनें हैं जिनको अभी तक बिल्डरों ने दबाए रखा है, लोगों को वापस महानगर पालिका को वापस नहीं दिया, जिसमें प्रशासनिक जो अधिकारी इनकी भी लापरवाही है कि वो वापस नहीं ले पा रहे और जनता को जो उनके अधिकार की जो चीज़ें वो नहीं मिल पा रही है। क्या कहेंगे आप? मैं उससे आगे चल के बोलती हूँ कि हमारे अधिकारियों की तो लापरवाही की लिमिट तब आ जाती है जब टीडीआर देने के बाद भी वो जगह अपने ताबे में वो नहीं लेते। एज इट इज़ टीडीआर भी दे दिया जाता है, वहाँ खाली भी नहीं है तो भी टीडीआर दिया जाता है और फिर उसके बाद कहा जाता है कि हमने तो ले लिया था, ये उस पर अतिक्रमण हो गया है। तो ये सबकी जिम्मेदारी मुझे लगता है प्रशासन ने लेनी चाहिए। जितने अपने आरक्षित प्लॉट है उस पर जो भी अतिक्रमण हुआ है उसे निकालना चाहिए और जिस चीज़ के लिए वो आरक्षित है उसको जल्दी से जल्दी डेवलप करना चाहिए। मैडम, हमारे क्या मीरा भाईंदर शहरवासियों को उनकी सुविधाएं मिलने के लिए अब आंदोलन एकमात्र यही रास्ता बचा हुआ है? अगर प्रशासन की नींद नहीं खुली तो बिल्कुल यही एक रास्ता बचा है। उनको अपना अधिकार पाने के लिए अब आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, प्रशासन की तब आंखें खोलेंगे और तब लोगों को उनकी सुविधाएं मिलेंगी। जी दोस्तों, ये थी एमएलए गीता जैन, जिनका मानना है कि मीरा भाईंदर शहरवासियों को अपने अधिकार पाने के लिए अब आंदोलन एकमात्र रास्ता बचा हुआ है। जबकि इसके पहले शहर की मेयर ज्योत्ना हसनाले ने इसी मामले पर, इसी मुद्दे पर बताया कि शहरवासियों को अपना मूलभूत अधिकार पाने के लिए आंदोलन की ज़रूरत नहीं है और लोग क्रेडिट पाने के लिए आंदोलन करते हैं, ऐसा ज्योत्ना हसनाले ने बताया। मैं हमारे कैमरामैन आरिफ कुरैशी से कहना चाहूँगा कि पहले वो इस बोर्ड को जूम करके दिखाए कि किस तरह से ये बोर्ड बनाया गया है। आनन फानन में जो आज इस गार्डन का उद्घाटन किया है उसमें कितनी गलतियां है यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं।
सबसे पहले जो गलती है यहाँ पर महानगर पालिका की कि इस गार्डन का अभी तक नाम ही नहीं दिया गया है। आने वाली महासभा में इस गार्डन को नाम दिया जाएगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो प्रमुख पाहुने जिनका यहाँ पर नाम दर्शाया गया है वो है MP राजन विचारे। उसके बाद जो और यहाँ के जो अतिथि जो आने वाले थे MLA प्रताप सरनाइक, वो भी यहाँ पर नदारद रहे, मौजूद नहीं रहे, शायद किसी कारणवश वो नहीं आ पाए होंगे। कमिश्नर विजय राठौड़ जी का भी यहाँ पर नाम दिखाया गया है, लेकिन वो भी इस गार्डन में मौजूद नहीं थे। आप सभी से मैं बताना चाहूँगा कि इसी हफ्ते में हमारे मीरा भाईंदर शहर के समाज सेवी प्रदीप जंगम ने इसी मुद्दे को लेकर अनशन शुरू किया था, जो तकरीबन 66 घंटे चलता रहा। और उस दौरान जब ये उनका जो आंदोलन था उसे ख़त्म करने के लिए मनपा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि हम आने वाले दिनों में सभी जो रिजर्वेशन जो गार्डन्स है या जो एमिनिटीज़ है उन सभी स्पेस एमिनिटीज़ को हम अपने ताबे में लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, जिसका ये पहला उदाहरण था। और उन्हें बताया भी गया था कि आने वाले 2-3 दिनों में हम रिजर्वेशन नंबर 305 को अपने ताबे में लेके लोगों के लिए वो शुरू करेंगे। ये उसी आंदोलन का नतीजा है कि आज यहाँ पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी और सत्ताधारी नेताओं ने आनन फानन में इस गार्डन को लोगों के लिए खोल दिया है। जबकि इसका श्रेय जाना चाहिए प्रदीप जंगम को, जिन्होंने शहरवासी है, हमारे नगरवासी है, उनको मूलभूत सुविधा मिलने के लिए जो आंदोलन का रास्ता अपनाया था उसमें उन्हें ज़रूर श्रेय देना चाहिए कि उनको सफलता मिली है और ये गार्डन हम शहरवासियों को इस्तेमाल करने के लिए शुरू हो चुका है। इसके अलावा और कई ऐसे 20 से 22 सरकारी ज़मीनें हैं जिन्हें बिल्डरों ने अपने पास में दबाए रखा है, जो सरकार को मनपा को वापस नहीं लौटाया है। सरकारी ज़मीनों को जल्द ही अपने ताबे में लेकर महानगर पालिका लोगों की सुविधा के लिए शुरू करेगी, ऐसी बात भी इस वक्त मेयर ज्योत्ना हसनाले ने कही है। देखना है कि मनपा प्रशासन में बैठे गैर जिम्मेदार अधिकारी किस तरह से अब जागरूक होते हैं और जिन विभागों को ये गार्डन ये सरकारी ज़मीनें अपने ताबे में लेना है वो कितनी तत्परता दिखाते हैं और कितनी जल्दी से जल्दी लोगों को सुविधा देने का काम करते हैं। और सत्ताधारी का भी इसमें कितना बड़ा दबाव रहेगा उन प्रशासनिक अधिकारियों पे कि जनता को मिलने वाली जो सुविधा है वो किस तरह से जल्द उन्हें मिल सके, आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।